अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नवीद अंजम हंजादा की तरफ से सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज का जो टॉपिक है उसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मेथड कर रहे हैं, मेथड 13, मेथड 14 एंड मेथड 15। अब आप कहोगे कि सर ये मेथड क्या है? मेथड जो है जिसने मेरे P1 से लेकर जिसने वीडियो नहीं देखी होगी, मैंने सारे वीडियो में एक मेथड जो है एक्सप्लेन किया है, एक मेथड के साथ। आज चूंकि हमारे पास 13 है और टेंसेस भी हमारे पास खत्म होने जा रहे हैं, तो मतलब ये कोशिश ही की जाती है कि सारे एक टेंस में मैं आपको एक की जो है मेथड बताऊं। मेथड क्या है आज आप सीख देंगे। ये भी हमारे पास मेथड जो है ये क्या है, मुख्तलिफ मेथड में मैंने आपको एक को पैसे में चेंज किया आपके लिए, ताकि आपको आसानी के साथ सीखना पड़े। अब यहाँ पर हमारे पास मेथड नंबर 13। मेथड नंबर 13 का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका पास्ट परफेक्ट का टॉपिक है शी हैड नीडेड टू क्लीन द रूम। अब चूंकि हमारे पास नेगेटिव यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मैंने इसका नेगेटिव भी बनाया है। शी हैड नॉट नीडेड, यहाँ पर मैंने नीडेड नहीं लिखा, अब नीडेड लिख लिया। शी हैड नॉट नीडेड टू क्लीन द रूम। अब चूंकि हमारे पास मेथड नंबर क्या है 14 है, यहाँ पर हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या है टाइम है, उसका फिर से हम किस तरह करेंगे? He had not written the letter within 5 minutes। इसका भी करेंगे। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव में हमेशा के लिए आपको कह चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, लास्ट में हमारे पास क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस के आखिर में आप क्या लिखो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख लो, तो आपका ही बन जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आज का ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, ये बहुत ही धूम मचाने वाला है। किस तरह धूम मचाने वाला है अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जब इसका मैं पॉजिटिव सेंटेंस ले लूं, तो सेंटेंस पॉजिटिव क्या होगा? शी हैड प्रिपेयर्ड बिफोर द गेस्ट केम। मतलब यह है कि पास्ट परफेक्ट का है, जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का होगा, और बिफोर के बाद जो हमारे पास सेंटेंस है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास चूंकि दो सेंटेंसेस है, तो हमारे पास दो है, क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, हमारे पास दो सेंटेंसेस है। हमने इस सेंटेंस का तो इंट्रोगेटिव किया है, क्या इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेंटेंसेस तो हमारे पास दो है। ये हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया। क्या हम इसका कर सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस, इसका करना जरूरी है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करूं डिड द गेस्ट कम, आया? इसका भी मैं करूंगा कि नहीं करूं? नहीं। आपने जब इस पहले सेंटेंस का कर दिया तो दूसरे का जो है जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही लिखोगे, बस दूसरे का आप नहीं करोगे। अगर दूसरे का आपने कर दिया तो गलत होगा। यहाँ पर ये आज का हमारे पास टॉपिक था। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आते हैं, पैसों की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका पैसे किस तरह बनता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर हम लेकर जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम है। यहाँ पर मैंने द रूम लेकर, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने हेड लेकर, ठीक है, यहाँ पर हेड लेकर। लेकिन आपका क्वेश्चन यही ध्यान में यही होगा कि सर जब हम किसी भी टेंस का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव लेते हैं, तो उसके बाद हम बी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, या हम पास्ट परफेक्ट का करेंगे तो हम बी लगाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर आपने कोई भी बी नहीं लगाया, यहाँ पर आपने कोई भी बी नहीं लगाया। क्वेश्चन आपका बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, लेकिन जवाब दूंगा नीडेड टू बी।
क्योंकि हमारे पास क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि टू है, इन्फिनिटिव वर्ब को जाहिर करता है। इन्फिनिटिव वर्ब वाला जब पे से आ जाता है वो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे, नॉट बी लगाओगे, बी नहीं लगाओगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अब कहोगे कि सर यहाँ पर तो हमारे पास दो थर्ड फॉर्म है, ये तो हमारे पास प्रेजेंट क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, यहाँ पर ये हमारे पास है ये पैसिव का है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया, शी नीड्स टू क्लीन द रूम। अब यहाँ पर देखिए, द रूम नीड्स टू बी क्लीन बाय हर। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो है क्लीन जो है ये किसका है, ये क्लीन किसका है, ये क्लीन जो है ये हमारे पास पैसिव का है। ये जो चाहिए होता कि अगर इसके मुताबिक हम करते तो यहाँ पर हम क्या करते, तो यहाँ पर इसका भी थर्ड फॉर्म होता, नहीं पहले का पैसिव का हवा, पैसिव में हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म पैसिव में हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब में हम टू के बाद हम भी लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक और मेथड के साथ, जिसमें हमारे पास अगर यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ पर हम क्या है कि जो हमारे पास पोजीशन होता है क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये भी मेथड आप इंशाल्लाह सीखेंगे, मेथड नंबर 14। अब जो हमारे पास प्रीपोजिशन वाला जो हिस्सा होता है, प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन जो भी होता है उसको आप चेंज नहीं करोगे, उससे आगे जो हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट उसको चेंज करोगे। उससे आगे हमारे पास है द लेटर। अब हमने द लेटर हैड नॉट बीन, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, नेगेटिव है। आज हम नेगेटिव टॉपिक के साथ आए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नॉट बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये है, नॉट हम यहाँ पर लगाएंगे, नॉट बीन रिटन बाय हिम। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन वाला जो सेंटेंस होता है दो तरीके के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर लेके थर्ड फॉर्म के बाद, मतलब वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन वाला हिस्सा होता है वो लेके उसके बाद जो है सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर चेंज करें, या पहले सब्जेक्ट के वर्ब की जगह पर चेंज करें, उसके बाद जो है ना प्रीपोजिशन वाला हिस्सा लिख लें। अब हमारे पास जो इंट्रोगेटिव में मैं 15 वाला जो मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास है, जो हमारे इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या किस तरह करते हैं, अब किस तरह करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है जब फॉर एग्जांपल दो सेंटेंस आ जाते हैं उसको हम क्या किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर आप पहले सेंटेंस का आप इस तरीके इस किस्म की जब सेंटेंस आ जाते हैं तो आप पहले सेंटेंस का पैसिव करेंगे और दूसरे का पैसिव नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है had she been prepared by her, और दूसरा सेंटेंस मैंने उसी तरह ही लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप बहुत ज्यादा नॉलेज सीख चुके होंगे। तब तक के लिए नबी जान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।